जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम पहुंच चुके हैं नाथद्वारा, राजस्थान में। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है नाथद्वारा, जो कि श्री कृष्ण जी की पावन भूमि है। यहाँ पर भगवान के छोटे स्वरूप के दर्शन हैं, जो कि गोवर्धन में उंगली पर धारण करे हुए भगवान का एक यहाँ रूप है। यहाँ पर हमने दिल्ली से कल अपना सफ़र स्टार्ट किया था। शाम को 6:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी, मेवाड़ एक्सप्रेस, जिसने हमें 6 बजे यहाँ पर लाके उतार दिया था मावली जंक्शन पर। वहाँ से हमने ऑटो बुक करके हम यहाँ पहुँच चुके हैं नाथद्वारा में, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शन की तरफ में। और ये पीछे आप जो देख सकते हैं, ये एक मेन चौराया है यहाँ पर नाथद्वारा का। यहाँ से आगे मंदिर की तरफ रास्ता जा रहा है आगे, और आगे आपको चल के दर्शन की तरफ है। अगर हम आपको यहाँ के मंदिर के बारे में बताएं तो ये मंदिर जो है एक तरीके से मंदिर नहीं है, इसे भगवान का राजमहल कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे राजा की तरह भगवान की पूजा होती है। भगवान को यहाँ पर सेवा भाव से उनकी पूजा करी जाती है, उनको सेवा के तरीके से उनको यहाँ ट्रीट किया जाता है। देखिए अब हम आगे मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक दरवाज़ा आ गया सामने, आप दरवाज़ा देख सकते हैं। ये जो दरवाज़ा है, ये एक तरीके से पहले मुख्य द्वार था मंदिर का, यहाँ पर जो पहले महाराजाओं ने बनवाया था। ये मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ से इसके आगे मंदिर के सामने वो भवन दिख जाएगा, वो सामने मंदिर का भवन है। जय श्री कृष्णा। ये प्रवेश द्वार है भगवान श्री कृष्ण जी के नाथद्वारा मंदिर की, और ये वेटिंग है यहाँ पर, दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। ये पूरा वेटिंग एरिया है। और ये जो धराया हुआ प्रसाद होता है भगवान का, श्रीनाथ जी का, वो यहाँ बाहर मिलता है आपको। ये केवल यहाँ एक प्रणाली है कि आपको कोई भी प्रसाद जो होता है वो अंदर में लेके जाना होता है। चाहे वो भगवान जी का प्रसाद मिल जाएगा, जिसको आप पूरे करने जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की भीड़ है यहाँ पर। जय श्री कृष्ण। सामने आपको अंदर दिख रहा होगा भगवान का महल जो है, महल के अंदर। जय श्रीनाथ जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभी हमने अंदर श्रीनाथ जी श्री नाथद्वारा मंदिर दर्शन करे हैं, और 9:15 बजे के दर्शन हमें भगवान के मिले हैं। मंदिर में जो टोटल दर्शन होते हैं वो 8 दर्शन होते हैं। सबसे पहला दर्शन जो होता है वो मंगला दर्शन होता है, जिसमें भगवान रात को जब सोते हैं, जिन कपड़ों में वस्त्रों में भगवान सोते हैं, उनमें उनको उठाया जाता है, वो स्वरूप उनका होता है, जो कि सुबह 5:45-6 बजे होता है। उसके बाद में जो भगवान का अगला दर्शन होता है वो श्रृंगार दर्शन होता है। भगवान को श्रृंगार कराया जाता है, उनको वस्त्र चेंज करे जाते हैं, वो 7:30 बजे होता है। उसके बाद जो अगला दर्शन होता है भगवान का, वो ग्वाल दर्शन होता है, जो कि 9 बजे खुलता है, जो कि विभिन्न दर्शन किया है, जिसमें भगवान लाठी लेके गाय को चराने जाते हैं, और गाय को चराते हुए उनका दर्शन ऐसा मिलता है। उसके बाद जो भगवान का अगला दर्शन होता है वो राजभोग का होता है, जो 11:15 बजे होता है, जिसमें भगवान को राजाओं की तरह उनको भोग लगाया जाता है, रॉयल डिश सर्व करी जाती है। भगवान उसके बाद विश्राम करते हैं, और जो अगला दर्शन होता है भगवान का वो उत्थान होता है। उत्पादन या 3:45 में भगवान को उठाया जाता है सोने के बाद, आराम करने के बाद में। उसके बाद जो अगला दर्शन होता है वो भोग का होता है, और आरती होती है 5:15 बजे शाम को, और शयन होता है शाम को 7:15 बजे। तो ये टोटल 8 दर्शन है, जिस टाइम पे ही आप भगवान दर्शन यहाँ करने आ सकते हैं। इसके अलावा भगवान आपको हमेशा दर्शन के लिए नहीं होते हैं। और अगर इस मंदिर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक हवेली नुमा एक मंदिर है यहाँ पर, हवेली की तरह यहाँ पर पूरा एक माहौल है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी सारी पिछोड़ा पेंटिंग्स हैं जो यहाँ की फेमस पेंटिंग्स हैं। और मंदिर की अगर हम पौराणिक की बात करें तो मंदिर को श्री वल्लभाचार्य जी करीब 14वीं शताब्दी में गोवर्धन से, जो भगवान की प्रतिमा है, गोवर्धन को उठाए हुए वहाँ से लेकर निकले थे जब मुगलों का आक्रमण ज़्यादा हो गया था, और बैलगाड़ी में लेकर निकले थे, और वो गाड़ी यहीं आके रुक गई थी। बनास नदी का किनारा है ये, और यहाँ पर भगवान जी खुद स्थापित हो गए थे, और तभी से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और अब आगे हम चलते हैं दर्शन करने के बाद में। अभी अंदर हमें जब हम अंदर हम गए तो हमें मंदिर में दर्शन किए, होली का भी स्वरूप मिला। 3 यहाँ के मुख्य फेमस फेस्टिवल्स हैं, जिसमें एक अन्नपूर्णा होता है, होली होता है, और जन्माष्टमी होता है। ये तीनों ही यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। अभी जो 11:15 वाला जो दर्शन होगा अंदर भगवान का, उसके अंदर रसिया गाए जाएंगे, जो यहाँ के अंदर महल के अंदर ही चौक में गाए जाते हैं। तो ये मंदिर के बाहर आपको ये नज़ारा मिल जाएगा। यहाँ पर धरायो प्रसाद जैसे कि यहाँ रखा हुआ है, इस तरह के धरायो प्रसाद अंदर के भोग लगे हुए ही आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ बाहर आके कोई प्रसाद वगैरह नहीं ले सकते। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी हम इधर कहीं से हम आए थे यहाँ से, और हम एंट्री करने के लिए चले जाते हैं मंदिर के लिए।
और एग्जिट हमारी जो होती है वो यहाँ से होती है, मोती महल से होती है। और एक चौराया है यहाँ का, मेन चौराया। इसी चौराहे के चारों तरफ आपको सारे यहाँ पर इधर बाजार मिल जाएगा खरीदारी करने के लिए। इधर आपको खाने पीने की गली मिल जाएगी, सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेन मंदिर का एरिया है, ये सारा मंदिर का एरिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ किस तरह के यहाँ पर जो कुर्तियाँ वगैरह हैं ये मिलते हैं आपको, काफ़ी सारे यहाँ महिलाओं को। और ये साड़ी वगैरह यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती है आपको यहाँ पर। कुछ यहाँ पर मार्केट अभी हम मंदिर से वापस दर्शन करके आ गए हैं यहाँ बाजार में कुछ नाश्ता करने के लिए नाश्ता किया। ये देखिए ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये चौपाटी टाइप का एरिया है, इसमें आपको कंद मिल जाएगा यहाँ पर, ठंडाई मिल जाएगी यहाँ पर। काफ़ी फेमस जॉइंट है, 50 रुपये ठंडाई बादाम पिस्ता। और आगे ये कंद का एरिया है, यहाँ कुछ ट्राई करते हैं। अभी हमने ठंडाई ले ली है, 50 रुपये ठीक है। देखिए चलिए तो ये देखिए नाथ द्वारा का फेमस यहाँ पर दूध की रबड़ी तैयार हो रही है, मालपुआ है और है यहाँ पर। और ये तो श्रीनाथ जी की नगरी में बहुत आम चीज़ है और ये जगह जगह आपको यहाँ मिलेगा। आप हर जगह खाने पीने के मिष्ठान की यहाँ दर्शन करने के लिए तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर बाहर चौराहे पर निकल के, बड़ौदा बैंक के पास में राधा कृष्ण कचौड़ी भंडार पर, जिसमें कचौड़ी फेमस है काफी यहाँ की। प्याज कचौड़ी बन रही है, दाल कचौड़ी बन रही है, जलेबियां बन रही है और बाकी इनका फेमस स्पेशल रबड़ी लस्सी भी है। ट्राई करते हैं, बताते हैं आगे के क्या स्वाद है यहाँ पर। तो देखिए हमारी कचौड़ी आ चुकी है, प्याज कचौड़ी भी हमने मंगाई है और चटनी से उसको खा के देखते हैं। अच्छा टेस्ट काफी ऑथेंटिक राजस्थान कचौड़ी, प्याज कचौड़ी। तो ये हमने अगला जो आइटम लिया है वो है जैसे कि जलेबी और रबड़ी। ये भी यहाँ का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है। टेस्ट का भी अच्छा है, काफी कुरकुरी और पतली पतली जलेबियां हैं और जो रबड़ी है अच्छी है, मीठा भी है नॉर्मल। अब आगे बढ़ रहे हैं एकलिंग जी की तरफ। अपने उदयपुर हाईवे छोड़ के अंदर एकलिंग जी मंदिर के लिए रोड पर से कट ले लिया है और ये एकलिंग जी का घाट सेक्शन चालू हो गया है। कितना सुंदर यहाँ मनोहर दृश्य, देखिए कितने पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पेड़ हैं और यहाँ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर मंदिर रह गया है। नाथ द्वारा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है। आगे चल के मंदिर दर्शन कराते हैं। तो पहुँच चुके हैं हम एकलिंग जी मंदिर के द्वार पर। ये सामने मंदिर का गेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। इधर कहीं से हम ऊपर से आए थे यहाँ से और ये भी रास्ता आगे निकल जाता है। ये पूरा मार्केट है यहाँ का और यहाँ पर मंदिर के अंदर अगेन यहाँ पर कोई आप फ़ोन वगैरह कुछ लेके नहीं आ सकते, तो बाहर यहाँ पर सब आपको जमा करना पड़ता है। और बाहर काफ़ी अच्छे 4 मुखी दर्शन है अंदर, भगवान के अंदर दर्शन करने जाते हैं और दिन फिर उसके बाद आपको आके दर्शन। जय एकलिंग जी। तो अभी हमने यहाँ पर एकलिंग प्रभु जी जो कि श्री शंकर जी का मंदिर है, 4 मुखी अंदर से ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य भगवान, 4 मुखी एकलिंग जी का लिंग है। शंकर भगवान का ये पूजा स्थल है, उसके हमने दर्शन किए। इस मंदिर के बारे में अगर बताएं तो ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है और बप्पा रावल ने बनवाया था इसको। इस पर पुनः कई बार आक्रमण किया गया और इसको नष्ट भी कराया गया। 15वीं शताब्दी में इसको दोबारा से इसका जीर्णोद्धार करा के इसको दोबारा से बनवाया गया। अंदर बहुत ही बढ़िया दर्शन होते हैं भगवान के। एक मुग्ध आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत सुंदर भव्य दर्शन मिलेंगे। संगमरमर, श्याम संगमरमर के लिंग हैं अंदर, जिसमें चारों आकृति भगवान की आई हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। छोटे छोटे 108 देवालय हैं इसके अंदर में, जिसके अंदर पुनः पुनः अलग अलग शिवलिंग स्थापित हैं। बाकी भगवान दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे हल्दी घाटी की तरफ।
भैया अभी हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम नियर हल्दी घाटी। और जो पीछे आप देख रहे हो ये पीछे पूरा म्यूजियम का एरिया है। 120 रुपये पर पर्सन की टिकट है। हम अपने चेतक पे यानी कि हमारी रेंटेड स्कूटी पर वहाँ से नाथद्वारा से निकले थे। आगे एकलिंग जी गए थे, एकलिंग जी से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ से अभी हमने टिकट ले लिया अंदर जाने के लिए और अंदर आके आपको दिखा। तो अंदर आते ही कुछ ऐसा ये नज़ारा है। ये महाराणा प्रताप जी का एक स्टैचू है और ये पूरी इस तरफ यहाँ पर सारी जो लीलाएं हैं, जो सारी महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था उनका पूरा स्टैचू बनाए गए हैं। किस तरीके से यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये वो है जो चेतक ने हाथी पर चढ़ के उनको मारा था महाराणा प्रताप। अभी ये जो हमने एक पीछे वीडियो देखा जो हल्दी घाटी का पूरा यहाँ पर पूरा जिसमें बताया गया विस्तरण से कि क्या हुआ था यहाँ पर। और ये चारों तरफ यहाँ पर इसकी लगी हुई है पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था, कैसे उनकी शिक्षा हुई महाराणा प्रताप की, कैसे उनको शस्त्र वगैरह शिक्षा हुई उनकी, कैसे उनको नीतियों का पालन करने के लिए समझाया गया, कैसे उनका राज तिलक हुआ। इस तरह की पूरी उनकी लीलाएं जो हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये उनके शस्त्र वगैरह हैं। ये जितने भी शस्त्र हैं ये सब यहाँ पर इनके यहाँ पर स्मारक की तरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं। और अब अंदर हम एक और मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें और वहाँ की और डिटेल बताई जाएगी। और आगे ये देखिए जाते समय अपना अपना भाला ले लेना। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अर्जी का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना तो अभी हम जब मूवी देख के आए थे उसके बाद यहाँ पे एक लाइट शो है की व्यवस्था है जिसमें महाराणा प्रताप की पूरी स्टोरी दिखाई जाएगी जो भी आप यहाँ पे किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी।
दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधारी को लग गई। जो हमने आपको दिखाया है यहाँ पे अंदर जो लाइट शो था, साउंड शो था, वीडियोग्राफी दिखाई थी महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में, वो सब अभी हमने आपको पीछे दिखाया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी दिखाते हैं आपको और आगे मिलते हैं। तो भैया अभी हम चल रहे थे, स्कूटी से आए हैं। अभी यहाँ पे आगे 500 मीटर आगे आते हैं मिल रही है चेतक की समाधि, जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि स्थल है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जब हमको हल्दी घाटी के युद्ध से पार करा के बाहर निकाल के लेके आगे जा रहा था तो उसके पैर में कट लग गया था, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया था और एक नाले को पार करने में उसकी ज़्यादा चोट लग गई थी और उसने यहाँ पर अपनी प्राण त्यागे थे और यही उसका समाधि स्थल बनाया हुआ है। ये जो पीछे आप बगीचा देख रहे हैं और ये पीछे जो समाधि स्थल देख रहे हैं, ये उसी के लिए समर्पित है। भैया ये है हल्दी घाटी का एरिया। हम अभी जो म्यूजियम में आपको दिखा के आए थे वहाँ पर पूरी जो उसकी स्टोरी बताई गई थी वही ये हल्दी घाटी पॉइंट है। उस म्यूजियम से करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है एरिया। वैली पॉइंट है ये आप जो देख रहे हैं, यही यहीं से जो सेना वगैरह निकली थी तो ऊपर से वार किया गया था दोनों तरफ से, जिसकी वजह से खून खराब हो गया था सारे सैनिकों का और इसकी वजह से खून की वजह से ये पूरी मिट्टी लाल हो गई थी बारिश पड़ने के बाद में। और आज भी ये जो मिट्टी है लाल जैसी दिखती है और कुछ कुछ पीली जैसी दिखती है, तो इसका नाम हल्दी घाटी कुछ ऐसा हो गया है। अब यहाँ से आगे चलेंगे नाथ द्वारा वापस की। कुछ यहाँ का कलर आप देखिए, ऊपर मिट्टी का काफी कलर लाल है यहाँ पर और काफी यहाँ पर ये भी लाल कलर जैसा कुछ है। हल्दी घाटी का ये जो कलर है, ये उधर भी लाल काफी कलर है मिट्टी का, उधर भी काफी लाल कलर है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कहा जाता है कि खून से इस घाटी का रंग लाल हो गया था। तो ये जो हल्दी घाटी का ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस मिट्टी से तिलक करें। तो अब इस मिट्टी से तिलक करना तो बनता है क्योंकि बलिदानों के खून से ये मिट्टी का कलर चेंज हुआ है। तो हम भी इसमें चलते हैं और ये देखिए आपको दिखाते हैं हल्दी घाटी की ये तिलक करा जाए। हेलमेट में ढंग से आ नहीं रहा बट तिलक हो गया है। तो देखिए जी, हमें एक और चीज़ की ज़रूरत थी जो हमें पहले पता था, वो था यहाँ पर जो अर्क से तैयार होती हैं दवाइयाँ। अर्क से क्या तैयार होता है? जीरे का अर्क तैयार होता है, अजवाइन का अर्क तैयार होता है, सौंफ का अर्क तैयार होता है, गुलाब का अर्क तैयार होता है, जिनको आप अपने नित्यदिन के कार्यक्रम में यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं कई 2-3 साल पहले कभी हम यहाँ से ले गए थे और हम दोबारा इनकी शॉप पर रुक के हमने जीरे का अर्क लिया है और ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है। जिसको स्टमक इश्यूज़ होते हैं या फिर एसिडिटी होती है, लीवर इश्यूज़ होते हैं, वो ले सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं ना द्वारा की। तो देखिए अब हम शिव मूर्ति जो कि नाथ द्वारा की सबसे ऊंची और हमारे देश की भी सबसे ऊंची शिव मूर्ति है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और करीब हम उधर कहीं से आए थे वहाँ से हल्दी घाटी की तरफ से, और ये अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। पार्किंग में हमने अभी अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है और आगे जाके इसका अंदर एंट्री करने का टिकट लेते हैं। और कहीं आप अगर देख पा रहे हैं तो वो जो काफ़ी ऊपर लोग इसमें अंदर ऊपर जाके शिव जी के ऊपर जटाओं में जाके ऊपर से लोग आनंद ले रहे हैं, नीचे का नज़ारा ले रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ से अपने टिकट्स ले लिए हैं अंदर जाके स्टैचू ऑफ शिव पे जाने के लिए। 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है अगर आपको नॉर्मल टच करना है फीट को और पार्क को घूम के आना है, और 400 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होता है अगर आपको पार्क के साथ में ऊपर शोल्डर शिव स्टैचू तक जाना है। ये जो स्टैचू तक आप जा सकते हैं ऊपर, वो 279 फीट तक जा सकते हैं। उसके बाद और ऊपर जाने के लिए 369 टोटल फीट है, टोटल हाइट की फीट है यहाँ पर। उसको जाने के लिए आपको 59 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। टोटल कॉम्बो है वो 4200 रुपीज़ पर पर्सन है, और जो बच्चों की प्राइसिंग है वो 50% हाफ है। कुछ ऐसा आपका देखिए पीछे दर्शनीय स्थल का एंट्री गेट है, काफ़ी भव्य गेट बनाया हुआ है उसका देखने में, और सुंदर काफ़ी लग रहा है देखने में। और वो सामने शिव जी का स्टैचू देखने को मिल रहा है हमारे को। और अपने पास में हमारी टिकट्स हैं, आगे काउंटर पर शायद चेक होगा ये, और अब आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से अभी हमने अपने बैंड्स को पहन लिए हैं हाथ में और अपने टिकट्स स्कैन करके
पीछे से स्कैन करके, लगेज भी यहाँ पे अलाउड नहीं, लगेज अंदर रख के पूरा तब हम अंदर रखते हैं। और अब ये पूरा आगे व्यू है, गोल्फ कार्ट्स की फैसिलिटी है ऊपर स्टैचू पे जाने के लिए। अब आपको आगे मिलते हैं सीधे शिव जी के चरणों में जाके। वाह, व्हाट अ जायंट स्कल्पचर शिव जी का, यहाँ से देखने में, बट फोन में इतना नहीं आ रहा है, बट बहुत ही ऊंचा लग रहा है यहाँ से देखने में, बड़ा जायंट स्कल्पचर लग रहा है। और हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हम कई वहाँ से वो जो गेट है वो आपको वहाँ से हम चलते चलते यहाँ तक आए हैं। और अगेन दोबारा कोई एक एंट्री गेट है और स्कल्पचर का ही है ये। और ये शिव भगवान का कितना सुंदर, यहाँ से पूरा नाथद्वारा की तरफ देख रहे हैं, पूरे नाथद्वारा नगरी की तरफ में। तो पहुंच चुके हैं भोले बाबा के चरणों पर एकदम, आप देख सकते हैं। चढ़ के नीचे से हम ऊपर की तरफ आए हैं यहाँ से अभी। और ये ऊपर भोले बाबा, कितने ही बड़े चरण हैं भगवान के यहाँ पर देखने को दिख रहे हैं। और अभी तो ऊपर हम जाएंगे, ऊपर लिफ्ट से भगवान की चेस्ट तक जाएंगे। बहुत ही एक बड़ा स्कल्पचर है भगवान का, पूरा ऊपर फिर उल्टा करना पड़ रहा है देखने के लिए। और हम सबसे पहले भगवान के मात्र एक उंगली को, पैर की उंगली को स्पर्श कर रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए, अब यहाँ से केवल चरणों के दर्शन हो पा रहे हैं। और ये पूरा नज़ारा है नाथद्वारा नगरी का। और वो पीछे जो देख रहे हैं आप, अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, एक नई हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर एक लगी है, स्टैचू। और उधर कहीं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये यहाँ का एंट्री है। यहाँ तक आप 200 रुपये की टिकट देके आप यहाँ तक आ सकते हैं और भगवान के चरण का दर्शन कर सकते हैं। इस पार्क में नीचे जो पार्क है, इस पार्क को घूम सकते हैं। और अगर हमें ऊपर जाना है वहाँ पर शोल्डर तक, तो जिसमें 400 रुपये वाली टिकट में से आप जा सकते हैं। और फिर भी हमें और ऊपर जाना है, उसकी टिकट 1500 रुपये है, जो केवल भगवान शंकर की जटाओं तक है। वो लिफ्ट के बाद दोबारा से सीढ़ियों से जाया जाता है। चलिए आपको आगे जाके दिखाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से भी हम अंदर से, वहाँ सामने से अभी हमने अंदर एंट्री करी अपना टिकट द्वारा स्कैन करा के। और ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, निज आत्माभिषेक 351 फीट जो तो मोस्ट है भगवान शिव का स्टैचू पॉइंट वहाँ पर होता है। व्यूइंग गैलरी 280-270 फीट इधर है। ग्लास वॉक पे 270 फीट इधर है। अभी हम ग्लास वॉक पे देखने जा रहे हैं और आपको आगे भी दर्शन कराते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, सिक्योरिटी काफ़ी है। मल्टीपल लेवल्स पर यहाँ पर आपके टिकट्स चेक होते हैं, तो आपके टिकट्स अपने पास संभाल के रख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको एक ही अंडरटेकिंग भरवाई जाएगी आपसे, क्योंकि आप काफ़ी हाइट पर जाते हैं, जिसमें आप अपना डिटेल्स वगैरह भरेंगे। और उसके बाद ही आपको यहाँ से आगे ऊपर एंट्री करी जाएगी, क्योंकि ऊपर हाइट पर 278 फीट पर ले जाते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हाइट की वजह से कोई इशू ना हो। उसके लिए आपसे ये कि अंडरटेकिंग साइन कराते हैं। तो ये देखिए पूरा ये कुछ ऐसा है। हम ऐसे निकल के यहाँ से ऐसे आए थे और अभी हमने यहाँ चरण स्पर्श करे थे और यहाँ से हम ऊपर भी जा रहे हैं। ऊपर 18 नंबर पॉइंट पर, जो कि हमारा ग्लास पॉइंट है, और 19 नंबर पॉइंट पर होता है जलाभिषेक, जो 1500 रुपये वाली टिकट में होता है। तो 17-18 नंबर पॉइंट तक हम अभी पर जाएंगे। ये यहाँ से पूरा कुछ व्यूइंग एंगल है। राइट शोल्डर पर हो, कान के इयरिंग कुंडल के जस्ट नीचे खड़ा शिव जी के। इधर राइट में वास्तु दिनाक बना हुआ है। यहाँ से आप व्यू फोटो ले लीजिए, उसके बाद पीछे ग्लास बॉक्स से लेफ्ट शोल्डर। तो ये जो अभी हमें ये लेफ्ट शोल्डर में राइट शोल्डर, ये भगवान शंकर का कुंडल है ऊपर जो आप देख रहे हैं गोल सर्कल में। और ये पूरा यहाँ से नाथद्वारा का व्यू है। ये नाथद्वारा 360 डिग्री की है। और ये शेषनाग जी है सामने। और अब हम आगे चल रहे हैं ग्लास वॉक की तरफ। और अब जो हम एक यूनिक चीज करने जा रहे हैं वो है ग्लास वॉक की राइड 279.8 फीट हाइट पर। और अब देखिए पूरा ये
ट्रांसपेरेंट ग्लास है और 1 बाय 1 इस पर चलना है। और देखिए आप कितनी ऊंची हाइट पर हमें यहाँ से है, पूरा नाथद्वारा यहाँ से पूरा दिख रहा है, दूर दूर तक पूरा रावली श्रृंखला है और पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास पर वॉक करते हुए हमें आगे जाना है। और ये भगवान शंकर का सहारा ही है यहाँ पर जिसके सहारे हम चल रहे हैं। भगवान शंकर के हम चेस्ट के लेवल पे हैं हम अभी। और इस तरीके से ग्लास ब्रिज से होते हुए हमें आगे तक जाना है 18 नंबर पॉइंट। और ये पूरा पार्क एरिया है, पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ मैन झील दिख रही है वहां सामने की तरफ, आगे की तरफ। उधर ही कहीं हम हल्दी घाटी की तरफ से आए थे और इधर की तरफ कहीं उदयपुर है और इधर पीछे हमारे नाथद्वारा जी हैं, श्रीनाथ जी हैं। और अभी भी भगवान शंकर हमसे और भी ऊपर हैं। 359 फीट की टोटल हाइट है भगवान शंकर की ऊपर, जहां से जलाभिषेक ऊपर से कराया जाता है। और ये भगवान शिव का त्रिशूल है आगे। और अब अभी भी ग्लास ब्रिज पर ही चल रहे हैं। टोटल ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये। अब ये देखिए कितना, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ नीचे। ये देखिए काफी ज्यादा डरावना है यहाँ पर ये। और ये थोड़ा एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। ग्लास ब्रिज पर तो मैंने अब पहली बार ही वॉकिंग करी इस पे। और यहाँ से वापसी फिर हमें नीचे की तरफ जाना है, लिफ्ट की तरफ जाना है। तो भगवान शंकर की जटाएं ऊपर है। तो जी हमारे शिव स्टैचू नाथद्वारा का भी विजिट हो गया है। आज के दिन में हमने 3 टोटल अपनी विजिट करी नाथद्वारा में। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करके, उसके बाद हमने एकलिंग जी के दर्शन करे, उसके बाद हमने हल्दी घाटी का दर्शन किया, महाराणा प्रताप का म्यूजियम विजिट किया और अब हमने श्री भगवान शिव शंकर के इस स्टैचू के दर्शन करे, जो कि आप देख सकते हैं कितने ऊपर। हम जैंट पे ऊपर वहां गए थे, कुंडल के पास में थे। और ये जो शिव स्टैचू है ये मिराज ग्रुप, जो कि राजस्थान का एक ग्रुप है, पान मसाला बनाता है, उन्होंने ये एज ए पूरा अम्यूजमेंट पार्क की तरह इसको डेवलप किया है। शपूर जी पहलवान जी कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। और एक काफी प्रसिद्ध मूर्तिकार है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी मिनिएचर बनाया था, उन्होंने ही इसका डिजाइन तैयार किया है। तो एक बार और दिखा देता हूँ आपको मैं भगवान शंकर की। हम कहीं वहां ऊपर थे, जो नागफनी के पास में कुंडल दिख रहा है आपको, जहां मेरी फिंगर पॉइंट है, वहां थे, वहां से पूरा व्यू देख रहे थे। फिर हमने उधर की तरफ उस वाले कान के पास में गए थे, वहां से हम दोबारा उतर के लिफ्ट से नीचे आए हैं। और अब हम आगे दोबारा चल रहे हैं नाथद्वारा की तरफ को। हमें अपनी स्कूटी रिटर्न करनी है, यहाँ से हमने स्कूटी रेंट पे ली थी। उसके बाद हमारी 6:30 बजे की बस है दिल्ली की, जो हमें यही नाथद्वारा बाईपास से ही मिलेगी। तो अब इसमें व्लॉग को यहाँ से करते हैं साइनिंग ऑफ। कुछ अभी हम देखेंगे, कुछ हमें डिनर का या कुछ स्नैक्स का कुछ आइटम मिले कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं है, सुबह ही नाश्ता किया था कचौड़ी का। अब कुछ मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो हमारे पास थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज है। और चलते हैं फिर आगे।